जय हिंद दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम चुनाव पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे कि हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करके 640 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल कितने मत पड़े? तो जो मत पड़े होंगे, मत हमारा 100% पड़ा होगा। मत 100% पड़ा। अब जीतने वाला उम्मीदवार 54% ले गया, जीतने वाला उम्मीदवार 54% ले गया, तो हारने वाला 46% ले गया होगा। वो बोल रहा है कि 640 मतों से चुनाव जीत गया। यहाँ कितने प्रतिशत से जीता? तो यहाँ पे हमारा 8% से जीता। और वहाँ बोल रहा है कि 640 मतों से जीत गया, तो 8 की वैल्यू 640, 8 की वैल्यू 640। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे, तो हमें टोटल मत निकालना है। तो यहाँ से हमारा एक की वैल्यू आ जाएगा 80। अब 80 में 100 का गुणा कर देंगे, 80 में 100 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 8000। अब हमारा ये नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो उम्मीदवारों के चुनाव में मत डाले गए, कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। कुल कितने वोट डाले गए? अब जो वोट पड़ा होगा टोटल 100 पड़ा होगा। अब इसमें बोल रहा है कि कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार, 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। तो सबसे पहले तो ये 30 पाया होगा, तो जो जीता होगा वो 70 पाया होगा। यहाँ से कितना पीछे है? तो यहाँ से 40 पीछे है, यहाँ से 40 पीछे है। अब यहाँ बोल रहे हैं कि 16,000 वोटों से पीछे रह गया, तो 40 की वैल्यू 16,000, 40 की वैल्यू 16,000। तो हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 400। अब हमें टोटल वोट निकालना है, तो 400 गुणे 100 कर देंगे, 400 गुणे 100, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 4,000, 40,000। तो ये हमारा आ जाएगा 40,000। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे ये हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? तो अब हमारा इसमें जो वोट मतदान हुए हैं वो 100% हैं। जीतने वाला 60% ले गया, जीतने वाला 60 ले गया, तो हारने वाला 40 ले गया। अब वो बोल रहा है कि 14,000 वोटों के बहुमत से जीत गया। यहाँ जीता कितने से? तो यहाँ 20 से जीता, यहाँ 20 से जीता। वहाँ पर दे रखा है कि 14,000 वोटों से जीत गया, तो 14,000 वोटों से जीत गया। 20 की वैल्यू 14,000, तो हम 20 को नीचे ले जाते हैं। अब वो पूछा किसका है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो जीतने वाला 60 है। यहाँ पर जीतने वाला 60 है, तो हम 60 से गुणा करवाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 42,000। तो ये हमारा आ गया 42,000। अब हम ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला, डाले गए 5% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक प्रत्याशी को 10,545 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 75% था। पात्र मतदाताओं की संख्या। अब हम संख्या मान लेते हैं कि ए थी, जैसे हम ए संख्या मान लेते हैं। अब इसमें से कितने प्रतिशत वोट डाला, तो 80% वोट डाला, तो 80% वोट डाला, तो हम इसे 80/100 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 5% अवैध घोषित हो गए, तो 95% वैध होंगे, तो ये हमारा 95% लिख गया। अब उसके बाद फिर यहाँ नहीं देखना है, हमें ये देखना है कुल वैध मतों का 75% था, तो 75% था।
ये हमारा 75/100 हो गया। और फिर ये कितना हो गया, 10,545, 10,545। बस इसको सॉल्व करना है, तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ से ये कट गया, 25 तिया 75, 25 चौको 100, और 4 दूना 8, और 2 पंचे 10, और यहाँ से कट गया 5 सिक्कम 5, 5 9 45। अब ये 3 से काटते हैं इसको, 3 त्रिक 9, और 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब ये 19 से काटते हैं, 19 एकम 19, 19 अट्ठे 152, 19 पचे 95। तो 185 गुणे 100, 185 गुणे 100, तो ये हमारा आ जाएगा 18,500, 18,500। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चमन, अरशद, जगजीत ने कोई चुनाव लड़ा था। मतदान के सभी वोट वैध थे। अरशद को कुल वोटों के 35% वोट मिले थे। चमन को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिले थे। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले थे। मतदान हुए सभी वोटों की संख्या बताना है। तो अब हम इधर चमन, अरशद, जगजीत को लिख लेते हैं। तो चमन को हम सी लिख लेते हैं, अरशद को ए, जगजीत को जे। अब बोला गया है कि मतदान के सभी वोट वैध थे। अरशद को कुल वोटों के 35% वोट मिले। तो अरशद को 35% वोट मिले, अरशद को 35% वोट मिले थे। चमन को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिले थे। तो पहले निकाल लेते हैं, 14 वोट 35 में मिलता है, तो 100 में कितना मिलेगा। तो 7 दूना 14, और 7 पचे 35, तो ये हमारा आ जाएगा 40। तो ये चमन को 40 मिले। अब जब इसको 35 मिल रहा है, इसको 40 मिल रहा है, तो अब जगजीत को इन दोनों को जोड़कर घटा देते हैं, तो ये 25 पाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले की तुलना में, सबसे कम कौन पाया है, जगजीत, और विजेता कौन है, चमन। तो सबसे कम पाने वाले की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले थे। और यहाँ से अधिक कितना मिला, यहाँ से अधिक हमारा 15 मिला। और यहाँ पे बोल रहा है कि 4950, तो 15 की वैल्यू 4950, ये कितने गुना है, तो 15 × 45, 15 × 45, 330 गुना। तो हमसे पूछा है कि मतदान हुए सभी वोटों की संख्या, तो हम 100 माने थे, तो 330 गुणे 100 करवा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 33,000, 33,000। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।